हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप एवरीबडी इज़ फाइन एट देयर होम। और मैं चाहता हूं कि सभी लोग हेल्थी रहें और वेल्थी भी रहें। तो इसलिए आज का टॉपिक मैं लेके आया हूं दोस्तों, फियर। दोस्तों, फियर तो आप लोग जान के ताज्जुब नहीं होंगे, ये कहेंगे कि ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं दोस्तों। फियर जनरली दो तरह के होते हैं। एक फिजिकल फियर होता है और एक होता है साइकोलॉजिकल फियर। दोस्तों, फिजिकल फियर जैसे कि बहुत सी चीज़ें होती है। फिजिकल फियर की बात करें, जैसे हमें स्विमिंग नहीं आती और अगर हम स्विमिंग करने के लिए जाएं और पानी बहुत ही ज़्यादा गहरा है, तो वो फियर हमें लगना भी चाहिए। और ये चीज़ ये फियर नेसेसरी भी होता है। अगर हम ये फिजिकल फियर की तरफ नहीं जाएंगे दोस्तों, तो हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कर बैठेंगे। और दूसरी तरफ साइकोलॉजिकल फियर की बात करें, साइकोलॉजिकल फियर जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर फीड इट किया दिया जाता है। जैसे साइकोलॉजिकल फियर की बात करूं, जैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं दोस्तों, हम जैसे जैसे क्लासेस में आगे बढ़ते रहते हैं, स्कूल्स में आगे बढ़ते रहते हैं, कॉलेजेस में आगे बढ़ते रहते हैं, हमारे अंदर साइकोलॉजिकल फियर फीड कर दिया जाता है। जैसे कि दोस्तों, अगर हम इस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और हमें पता है कि हम इसे क्रैक कर देंगे, लेकिन दोस्तों हमारे ही कोई दोस्त और हमारे ही कोई रिलेटिव में से कोई आपको बोल देगा कि ये तेरे बस का कुछ नहीं है, तेरे से नहीं हो सकता, तूने फर्स्ट टाइम भी अटेम्प्ट किया, सेकंड टाइम भी अटेम्प्ट किया, लेकिन तेरे से ये क्लियर नहीं हो रहा, अरे छोड़ कुछ और कर लें। तो ये साइकोलॉजिकल फियर धीरे धीरे हमारे अंदर आता जाता है और बाय नेचर ये हमारे अंदर फीड होता चला जाता है। साइकोलॉजिकल फियर की वजह से हम जिंदगी में अच्छे स्टेप नहीं ले पाते। और जिंदगी में अगर हम बहुत अच्छे स्टेप लेना भी चाहते हैं जिनसे हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छी ग्रोथ भी आ सकती है और हम एक ऐसे लेवल पे जा सकते हैं जो हम कभी भी अपने ड्रीम में मतलब इमेजिनेशन भी करते थे कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए और मैं इस चीज़ को मैं पा कर सकता हूँ। लेकिन जैसे जैसे हम लाइफ में बढ़ते जाते हैं तो सबसे पहले ये फियर हमारे सराउंडेड ही पाला जाता है। दोस्तों, घर वाले एग्जाम्पल देते हैं कि वो वैसे कर रहा था, तू क्यों नहीं कर पाता, तू वैसे नहीं क्यों नहीं कर पाता। दोस्तों, ये सबकी अपनी अपनी पोटेंशियल होती है और जिसके साथ कुछ ना कुछ चीज़ें घटित होती हैं वो इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से सीख सकता है कि इस चीज़ में करने से क्या मुझे लाभ होगा, इस चीज़ को करने से मुझे क्या हानि होगी। तो साइकोलॉजिकल फियर बहुत ही बड़ा रोल हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करता है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि साइकोलॉजिकल फियर की वजह से दोस्तों हम किसी और लेवल, बहुत ही अच्छे लेवल पर जा सकते हैं दोस्तों। लेकिन साइकोलॉजिकल फियर कि लोग क्या कहेंगे, और सबसे बड़ी बात कि लोग क्या कहेंगे, और कंपटीशन इतना ज़्यादा है। अगर मैं आज शुरुआत करूंगा, मेरे से पहले हज़ारों लोगों ने ट्राई किया, वो नहीं सक्सेसफुल हुए दोस्तों, तो मैं कैसे ट्राई कर सकता हूँ, मेरे अंदर ऐसी क्या स्पेशलिटी है दोस्तों। तो मैं आज इन्हीं सब चीज़ों पे सबसे ज़्यादा आपका एम्फेसाइज इन्हीं सब चीज़ों पे देना चाहता हूँ दोस्तों। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं दोस्तों। हम सोचते हैं कि कंपटीशन जाता है, कंपटीशन, लेकिन दोस्तों कंपटीशन की वजह से हम अपने माइंड से क्वेश्चन भी कर सकते हैं। हाँ, अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटीज़ होने की वजह से दोस्तों वहाँ पर बहुत ही अच्छे लेवल पे, मैसिव लेवल पे हमें ग्रोथ मिल सकती है। हमें अपने माइंड को इस लेवल तक जाना चाहिए, हमें नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ ही जाना चाहिए। अगर 10 लोगों ने किया है तो दोस्तों हाँ, ये मैं भी कर सकता हूँ इस चीज़ को, इसलिए मुझे इंप्लीमेंट करना चाहिए और ज़िंदगी में मुझे आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों। फाइंड द पॉजिटिव फ्रेंड इन योर ग्रुप, find and join some group on a Facebook, some group on a Instagram. So take and grab some wonderful ideas to how to be develop the good habits in our life. So how to be always stay in the positive in a negative situation, how to be stay in cool and calm situation in every kind of situation if we are facing. तो दोस्तों, फिजिकल फियर तो होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर फिजिकल फियर नहीं होगा तो दोस्तों इससे हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं दोस्तों। अगर हमें ड्राइविंग नहीं करनी आती और अगर हम ओवर कॉन्फिडेंट होकर ड्राइव करने निकल भी जाएं तो इससे क्या होगा, हमारा एक्सीडेंट भी हो जाएगा और इससे क्या होगा, एक तो हमें भी सबसे ज़्यादा नुकसान होगा और जो हमारे साथ होगा हम उनको भी इंजरी कर सकते हैं। तो इसलिए फिजिकल फियर होना चाहिए। और हमें कुछ भी काम करना है तो सबसे पहले एक राइट क्वेश्चनिंग होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, अगर ये वो काम वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर मेरे अंदर पोटेंशियल है, अगर मैं उस चीज़ को करना चाहता हूं तो मुझे रिसोर्सेज फाइंड आउट करना चाहिए। रिसोर्सेज फाइंड आउट करने के बाद एक स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए कि मुझे इस तरह के स्टेप को फॉलो करना है। इस तरह के स्टेप को फॉलो करते 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 और वो एक दिन जरूर लेवल आता है कि मैं उस
टारगेट को अपने अचीव कर लेता हूँ। दोस्तों सिर्फ हवा में बात करने से कुछ नहीं होता, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। स्ट्रैटेजी की वजह से ही हम जिंदगी में सफल हो सकते हैं। अगर हम जिंदगी में पॉजिटिव हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देख लें और हम एक्शन ही नहीं लेते, तो दोस्तों ये सिर्फ हमारी ही गलती है कि हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि सिर्फ हम अपने माइंड को सिर्फ क्या पॉजिटिविटी की सिर्फ एक डाइट दे रहे हैं, लेकिन उसको एक स्ट्रैटेजी नहीं दे रहे। हम अपने माइंड को काम नहीं करने दे रहे कि ये इस काम को करने के लिए हमें ये स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। सपोज टू बी, अगर मुझे इस लाइन से, अगर मुझे इस इंडस्ट्री से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा और 5-6 साल से मैं इस इंडस्ट्री में लगा हूं, तो मुझे ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए फेसबुक में कि लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं। लोग 15 से 16 साल की एज में जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अभी तो उन्होंने लाइफ में नहीं देखी, तो वो कैसे पैसा जनरेट कर रहे हैं, कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो मुझे फाइंड आउट रीजन करना है, क्योंकि दोस्तों आज ये इंटरनेट के दोस्तों एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट। तो ये हमारे माइंड की है। हम कैसे अपने माइंड को सेट करते हैं, हमें पॉजिटिविटी की तरफ जाना है और नेगेटिविटी की तरफ जाना है। दोस्तों अगर आप जाना चाहेंगे तो इंटरनेट से बहुत कुछ चीज़ें आप एडवांस ग्रैब कर सकते हैं और अपनी पॉजिटिविटी को आगे बढ़ा सकते हैं। और अपने डर को, किसी भी तरह का डर को है तो हम साइकोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं। दोस्तों हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हम कैसे इन सब चीज़ों से आ सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जब धीरे धीरे किसी बंदे का कोई काम नहीं बनता, तो धीरे धीरे क्या वो डिप्रेशन में आता चला जाता है। डिप्रेशन, उसे सब चीज़ों से डर लगने लग जाता है, वो नई चीज़ों को ट्राई करने में भी, यानी कि ट्राई तो करना बहुत दूर की बात है, वो सिर्फ सोचने से ही घबराने लग जाता है। तो धीरे धीरे ये डर इतना हावी हो जाता है कि दोस्तों चीज़ों को जो अच्छी तरह से कर भी रहा होता है, उन चीज़ों को भी नहीं कर पाता। दोस्तों ये डर ही होता है। तो इसी के लिए, इसको दूर करने के लिए सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि राइट इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज, हमें मेक स्ट्रैटेजीज करना चाहिए। और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं मिलती, सेकंड अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं मिलती, तब भी आप कीप ऑन ट्राइंग। हमें अपने फेलियर से सीखना चाहिए कि हम गलती क्या कर रहे हैं। दोस्तों हम मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं, हम लैग कहाँ पे कर रहे हैं, तो हमें फाइंड आउट वो रीजन करना चाहिए और उसे एक नई स्ट्रैटेजीज के साथ फिर से इंप्लीमेंट करना चाहिए। दोस्तों अगर इस स्ट्रैटेजी पे आप जरूर काम करते हैं तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगी और आप वो चीज़ पा सकते हैं जो आप कभी कामना करते थे कि मैं इन चीज़ों को पालूंगा और इन चीज़ों को प्राप्त कर सकता हूँ। तो दोस्तों आज हमें इन सारे फैक्टर्स पे काम करने की बहुत जरूरत है। और हमारा सबसे बड़ी बात माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि अगर हमें ये लगता है कि हम कर पाएंगे तो जरूरी से ज्यादा कर पाएंगे। हमें अपनी हैबिट्स में चेंज करना चाहिए। दोस्तों हमें अच्छी हैबिट्स को अपनाना चाहिए और लेजीनेस को अपनी लाइफ से दूर कर देना चाहिए। दोस्तों इफेक्टिवनेस को सोचना चाहिए और कहाँ से हमें इन्फ्लुएंस होना चाहिए। दोस्तों हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, देखना चाहिए कि लोग कैसे अर्न कर रहे हैं, कैसे ग्रो कर रहे हैं ज़िंदगी में। और दोस्तों धीरे धीरे ऐसा करते रहने से, अच्छे लोगों का साथ होने से हमारा क्या माइंडसेट चेंज होता चला जाता है और हम पॉजिटिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा लेवल पे, मैसिव लेवल पे आगे बढ़ते चले जाते हैं। और कुछ टाइम बाद हम ये पाएंगे कि हम वो काम कर पा रहे हैं जो पहले कभी हम सोचते थे, लेकिन आज वो हम कर पा रहे हैं। तो दोस्तों यही सफलता है। आई होप एवरीबडी, मोस्ट ऑफ देम लाइक माय वीडियोस। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आप ऐसी वीडियो जानना चाहते हैं मेरी तरफ से, और अगर आप इसका पार्ट 2 लाना चाहते, आपको अगर देखना चाहते हैं, तो प्लीज अप्लाई कीजिए और मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच। आई होप एवरीबडी इज फाइन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।